हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्यारी प्यारी कॉमिक्स चैनल। हम सामने पेश कर रहे हैं नागराज की शानदार कॉमिक्स राज का राज। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी औसम कॉमिक्सों के लिए। ये देख सकते हैं कॉर्पस्ट राज नागराज अलग अलग हो गए। मुझे रोकने की कोशिश कर, बेकार मत करो नागराज, वरना राज का राज जानने की कोशिश में यमराज के पास पहुंच जाओगे। हाँ, अगर तुम अच्छे बच्चे की तरह रहे तो कुछ दिनों तक तुम जिंदा रखूंगा, फिर ये देख लेना कि कैसे इस दुनिया में फैलता है राज का राज। सुबह का समय बड़े कप चाय चुस्की लेते हुए समाचार पढ़ने देखने के लिए होता है। कल रात देर मुंबई में अधिकतर विद्युत आपूर्ति बाधित रही। एक सरकार के वैज्ञानिक ऐसा मुंबई के तारापुर एटॉमिक संयंत्र में कुछ खराबी का कारण हुआ है। यही रिपोर्ट हमारे पास भी आई है। पेपर में कुछ और ही निकला है। मैं भी तो देखूँ पेपर वाले क्या कहते हैं, और नागराज में पढ़कर सुनाती हूँ। तुम अपनी सुबह की कसर जारी को कभी कभी तो कर पाने का तुमको मौका मिलता है। ओके, सुनाओ। पेपर वालों के साथ तारापुर संयंत्र से परिकश यानी प्योरीफाइड यूरेनियम की छड़ें रहस्यमय ढंग से गायब हुई हैं। उनका पता भी नहीं पाया चोर आसपास कहाँ से आए हैं, किधर से आए हैं। पर यह तो अफवाह है भारतीय। अगर ये सच्चाई है तो तारापुर संयंत्र में संबंधित किसी कर्मचारी का काम है। मैं तो मानता हूँ कि अफवाह ही हो। अगर ये बात सच में मामला गंभीर है और ये किसी यूरेनियम आतंकवादी गुंडों का ही काम हो सकता है जो एटम बम बनाकर दुनिया को बंधक बना सकते हैं। ऐसी कोशिश पहले भी की जा चुकी है। तुमको एक भी खबर सुनाओ तुम उसमें अपराध और आतंकवाद ढूंढने लगते। अरे बाबा भाई, ये जल्दी से आदमी तो नागराज को बोर्डिंग स्कूल का उद्घाटन करना है। भारतीय कम्युनिकेशन के अनाथ बच्चों के लिए बनवाया है। मुझे याद है भारतीय, क्योंकि मैं अपने आप को भूल सकता हूँ, बच्चों को कभी नहीं भूल सकता। इन्होंने तानाशाह और नागिन, ये नागराज कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं, क्योंकि बच्चे ही इस दुनिया को वह रास्ता दिखाएंगे जिस पर भटक कर दुनिया जाने कहाँ जा रही है। लेकिन बच्चों को रास्ता ढूंढने योग्य बनाना हमारी जिम्मेदारी है। तुम बोर्डिंग स्कूल पहुँचो और नागराज जी पीछे पीछे वहीं पहुँचता है। तब वो टाइम से पहुँचो। भारतीय कम्युनिकेशन में इस समय सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी हलचल पैदा करती है। मिस भारती, आपने स्कूल बनाने करोड़ों रुपये खर्च किए, क्या आपको लगता है फुटपाथ पर रहने वाले आवारा बच्चे इस लायक हैं पर इतना खर्चा किया जाए? मुझे सबसे पहले तो मुझे आपकी भाषा पर आपत्ति है, सुधारिए। रही बात लायक की, तो क्या गारंटी कि आपके बच्चे भी, इसी गारंटी तो आप अपने बच्चे की नहीं सकते कि पैसा खर्च करने लायक हैं नहीं। हम तो बच्चों की ज़िंदगी बेहतर बनाने का मौका दे रहे हैं। मुझे पता है इनके अंदर छिपी प्रतिभा एक दिन दुनिया को निखारेगी। वाह भारती, क्या खूब का है। मुझे तुम्हारा विश्वास और लगन देखकर भरोसा हो गया कि तुम्हारी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी, सफल होगी। नागराज, हुर्रे, तुम भी हमारे साथ दाखिला ले लो नागराज। अनाथ तो मैं भी हूँ भाई, पर ज़रा ओवर एज हो गया हूँ इस उम्र में, इसलिए मेरे बदले की पढ़ाई तुम लोग कर लो। अब इस भविष्यधाम का उद्घाटन करो नागराज, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। वाह नागराज, ऐसा उद्घाटन से तुम भी कर सकते हो। सभी तालियां गूंजी। आइए हम लोगों को अपने कॉम्प्लेक्स में घुमाती है। इसमें क्लासेस रूम, लैब, रिएक्शन वगैरह सब आधुनिक रूप से, किचन में इस लाइब्रेरी, डॉक्यूमेंट्री सब कुछ है। इसको चलाने में काफ़ी खर्चा आएगा। मिस भारती, क्या आपको अभी भरोसा है बच्चे यहाँ भर्ती किए गए रात गरीबी हैं, कोई झूठ बोल कर आ गया हो? हर बच्चे की पुलिस की जांच कराते हैं, उसमें गलती गुंजाइश नहीं है। रही खर्च की बात, तो हमारे कई बिजनेस हाउस हमारी सहायता कर रहे हैं। ये बच्चे खुद भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी नौकरी करें और व्यापार कर सकें, भविष्यधाम की सहायता कर सकें। क्या बात है बच्चों, तुम लोग खुश नज़र नहीं आ रहे? स्कूल पसंद नहीं आया? स्कूल तो पसंद आया, लेकिन यहाँ एक चीज़ नहीं है। कौन सी चीज़? झूले। हाँ, झूले वाले ने परसों कहा था, क्या था, क्या करूँ? बच्चों की शुरुआत नाराज़गी से नहीं होनी चाहिए। बच्चों, तुम लोगों को सांपों से डर तो नहीं लगता है, पर तुम्हारे सांपों से नहीं लगता, तब तो काम बन गया। कुछ ही देर बाद बच्चे अपने झूलों का आनंद लेते। थैंक यू नागराज, मैं तुम लोगों का दोस्त हूँ और दोस्तों को भी कोई थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। वाह अमेजिंग, मैं जो देख रहा हूँ यकीन नहीं आ रहा। समझा नागराज, बच्चे इतना प्यार के होते हैं। नागराज सुपर। नागराज के लिए इस प्रश्न का कोई मूल्य नहीं था, वह तो खुश था। चलो बच्चे खुश हो गए, वरना उनका दिल खराब हो जाता, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता। पर ये खुशी ज़्यादा दिन टिकी और झूला टूट रहा है। नागराज चारों तरफ झूले, ज़मीन काँप रहे हैं, टूट रहे हैं, भूकंप आ रहा है, ज़मीन की थररार सभी हिल रही है। ज़मीन गर्म तवे जैसी तप रही है, पर इसमें दरार क्यों पड़ रही है? टूट कर दरार पड़ी। नागराज बचाओ, घबराने बच्चों में तुमको कुछ नहीं हो दूंगा। स्कूल की इमारत मजबूत बनी है, इसलिए भूकंप के झटकों को सह गई। सरबत से अटकाने की जगह मिल गई। ओह, ये भूकंप ने जमीन को गर्म किया था। ये भूकंप न जाने इस क्षेत्र में कहाँ तबाही मचाई होगी। इस क्षेत्र की जायजा लेता हूँ, तभी उसे चकित होना पड़ा। ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ नागराज? जादू सर्पों ने बताया भूकंप तो आया ही नहीं। मैं शहर के हर कोने में जांच की है, सिर्फ एक दो इलाकों में झटके महसूस किए गए हैं। ऐसा कैसे होता है? भूकंप है छोटे इलाकों में नहीं आते। यस मिस भारती, इसका मतलब यही है कि थरथार भूकंप कारण नहीं, बल्कि कारण कुछ और ही है। क्या कारण नागराज? वो देखो, यह रहा तुम्हारा कारण मिस भारती। विशालकाय बिच्छू, इस पॉसिबल बिच्छू इतने बड़े नहीं होते, ये अर्थ ही, लेकिन यह असंभव है। ज़मीन के गर्म होने से बिच्छू को संबंध है। मैं इससे ज्वालामुखी गैसों मिश्रण से आश्चर्यजनक असर कर सकते हैं।
कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फ़िलहाल इस बिच्छू को रोकना ज़्यादा ज़रूरी है। आगे कदम बढ़ते ही ओहो, नागराज को पीछे हटना पड़ा। ओह, ये ज़मीन हवा वायु फटकने नहीं दे रहा मुझे कहीं से भी, ज़मीन के रास्ते से जाना होगा। और यहाँ तो शरीर झुलसता महसूस हो रहा है, एक जगह गर्म है। ये सुरंग बनाता हुआ बिच्छू यहाँ तक आया, लावे का कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन यह सहनी गमनी मुझे कमज़ोरी छा गई है, यानी बिच्छू के ठीक नीचे हूँ, और मैं बिच्छू तक पहुँच सकूँ तो उसकी असलियत जान सकता हूँ। और आहा, इसका शरीर तो स्टील से ज़्यादा कड़ा है। नागराज पल भर में नागराज की चीख उठा। चीख थमी तो बिच्छू के डंक ने इसके डंक ने शरीर में जलन पैदा कर दी है। इसका शिकंजा मजबूत है, इस पर विस्फंकार छोड़ के देखता हूँ, पर यह आग वाले इच्छा शक्ति का प्रयोग करता हूँ। ओह, इसमें तो ज़्यादा खतरनाक हो गया है। यह बिना सोचे समझे वार कर रहा है। इससे अग्नि बोले तो इससे तो टकरा रही है, यानी इसे आग से मैं रोकूँ तो कैसे? मेरे मुंह में सब सेना आग का मुकाबला आग कर सकती है, आग कहाँ से लाऊंगा? नागराज के सवाल का जवाब उन विशेष नागफनी सर्पों से मिला जिन्हें देवकाज ने नागराज के उपहार स्वरूप बताया था। सर्पों की विशेषता समय आने में पता लगेंगी। ये खजाना कॉमिक्स में बताया था। खजाना कॉमिक्स चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। तुम आग का जवाब आग से दे सकते हो। नागराज इन सर्पों के जरिए हम शरीर में आग पैदा कर सकते हो। सर्प क्या है? नागफनी। ये अपने निशाने पर जाकर विस्फोटक की तरफ फटते हैं। नागराज चूंकि इनकी सीमित संख्या में पैदा कर सकते हैं और तुम इनको प्रयोग करना सोच समझ कर करना। फिलहाल तुम इनकी आग का प्रयोग विशालकाय बिच्छू की आग को काटने के लिए कर सकते हो। और नाग तस्मरिया, ये पहली बार इस अस्त्र का प्रयोग करने जा रहा हूँ। बड़ाम कड़ाक कड़ाक। ये नागराज को पता लगा था संहार कॉमिक्स में कि धसक सर्प सीमित मात्रा में क्यों निकलते हैं, क्योंकि नागराज की शरीर की ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। ये जानने के लिए संहार कॉमिक्स पढ़ी है, नागराज कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। असर गाथा गया बड़ाम धड़ाम। बिच्छू के पैर जमीन से उखड़ गए और फिर क्रोच को जगा दिया। हमलावर की तरफ मुड़ा, लेकिन उसने इससे पहले कि धसक सर्पों ने वार की थी, रास्ता बदलने की क्षमता भी थी, और धसक सर्प के मुंह बिच्छू की तरफ खुले और बिच्छू कोमल अंतरिंग पर धमाका झेल नहीं सका और बिच्छू धाराशायी हो गया और उसकी आग दौड़ा कटने की योजना सफल हो गई। वाह नागराज, तुम्हारी शक्ति मैंने पहले कभी नहीं देखी, मैंने भी देखी थी। मिस भारती, खैर चलिए आगे का प्रोग्राम जारी रखें। खामखा विधान पर अब इस बिच्छू क्या करें? इस चिड़ियाघर भेजें, म्यूजियम? यहाँ पर नहीं छोड़ सकते, इसको बायोलॉजिकल रिसर्च लैब भेजना होगा। मिस भारती की जाना जरूरी है। यह आया कहाँ से था? ये शायद ज्वालामुखी गैसों का कारण है, यह तो कह रहा था, पर लावे कोई नामो निशान नहीं था। इसका रहस्य जानना ही होगा। बिच्छू का रहस्य जानने की चेष्टा महानगर यूनिवर्सिटी में बायो रिसर्च लैब में हुई थी। ऑफ ड्रिल करते करते इसके खून का सैंपल ड्रिल से छेद करके खून का सैंपल लेना पड़ा। मुझे ऐसा लगा पत्थर से खून निकालना हूँ। इसका खून भी लाल नहीं गुलाबी निकला। आप खून को रोने मिस्टर वैद, मुझे इसे बेहोश रोकने में 4 घंटे लग गए। इसे कम से कम 2-3 लोग बेहोश हो जाते। अब कुछ समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? इस बिच्छू गुलाबी होने के कारण श्वेत कणों में बहुत यातायात है। तभी होता है जब जीवित रेडिएशन युक्त वातावरण में रखा जाए। अच्छा, शायद यही कारण है। यह रेडिएशन युक्त वातावरण में रहा होगा और महानगर वाले नरोड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टेट से हमको तुरंत संपर्क करना होगा। महानगर के पास, ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? महानगर में न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी खतरा आ सकता है। हाँ सर, ऐसा ही घटनाक्रम दूसरी जगह भी हो रहा है। ओ नो, सिक्योरिटी बढ़ा दो, अलर्ट कर दो। इससे कुछ नहीं होने वाला। प्लांट की सिक्योरिटी का इंतजाम किया था, फ़ायदा नहीं हुआ। ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूँ? डायरेक्टर शर्मा बोल रहा हूँ, ये सर पहले से। अच्छा हाँ, ठीक है, यह तो अच्छी है। बिच्छू अभी वहीं पर है। ओके, क्या बात है? कुछ और समस्या का हल मिला? फाड़के ने तुरंत नागराज संपर्क करो। नागराज मिलेगा कहाँ पे? नागराज चिल्लाओ, गुड आइडिया ना। उसके हज़ारों कान चिल्लाओ। फाड़के आदेश मानने के अलावा कुछ आ नहीं था। क्या बेवकूफ़ी है? इस चिल्लाने से पागल समझ के पत्थर मारने खैर चिल्लाता हूँ। नागराज के हज़ारों कान में से एक कान था जो जासूस सर्प जो फन पटकने लगा और नागराज के मस्तिष्क को खटकने लगा। मैंने चिड़ी है कनकाई, अब तो आजा तू हर जाई। ओ हो, मुझे जाना होगा भारती, मुझे कोई मुसीबत में पुकार रहा है। प्रोग्राम बीच में छोड़कर, खैर यह प्रोग्राम तुम्हारे काम से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, जाओ। कुछ मिनटों बाद नागराज फाड़के पर था। कहो, मुझको कैसे याद किया? कोई खतरा तो नज़र नहीं आ रहा। यह तो सचमुच आ गया। वाह, खतरे ने तुमको याद, मेरा मतलब मेरे बॉस डॉक्टर शर्मा ने तुमको याद किया है। इस बात को गुप्त रखा गया नागराज। मेरे पेपरों में खबर छपती है, न्यूक्लियर पावर प्लांटों में यूरेनियम की छड़ें गायब हो गई हैं। छड़ें गायब हुई, किसी को नहीं पता। चोर के आने का कोई निशान नहीं है, पर दोनों प्लांटों से आने वाले शहरों में हादसे की पहली छोटे मोटे इलाकों में खबर आई है। हमको अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस कारण बिच्छू खोल लिया है। वायरसेस में टेस्टों में बिच्छू में रेडियो एक्टिविटी है। यूरेनियम की चोरी बिच्छू द्वारा की जा रही थी। अगर ऐसा है तो खतरा खत्म हो गया। मुझसे क्या चाहते हैं? हम कोई खतरा नहीं उठाना चाहते नागराज। हम सिर्फ एक नहीं बल्कि कई बिच्छू हैं। हम चाहते हैं तुम इस पावर प्लांट की सिक्योरिटी पर नजर रखो। 1-2 दिनों तक सतर्क रहना ही पड़ेगा। मिस्टर शर्मा कहना सच होता है। बिच्छू द्वारा सुनाई गई सुरंग में असंतुलित होकर बाहर निकल रही है। जी और भी सकते हैं। तुम क्या सोचने लगे नागराज? नहीं मिस्टर, मुझे आपकी बात पे यकीन है। मैं सुरक्षा का मामला और राष्ट्रीय सुरक्षा स्पष्ट नहीं है। मैं तैयार हूँ,
पर सबसे पहले मुझे वह जगह दिखाई यूरेनियम की छाएँ रखी जाती हैं। आइए मैं पावर प्लांट दिखाता हूँ। और जब तक मैं चारों सरपों से बिच्छू वाली सरपों की छानबीन करता हूँ आखिर वह जाती कहाँ तक है। यह देखो नागराज न्यूक्लियर रिएक्टर पावर। यूरेनियम की छड़ों को डाल दिया जाता है इन नलियों में द्वारा और फिर न्यूट्रॉनों नामक आणविक परमाणुओं का तेज प्रहार किया जाता है। न्यूट्रॉन बमबारी तेजी से होती है, आणविक बम निकलते हैं। ये परमाणु बम फटने जैसी है तो पर परमाणु बम तो तबाही में जा सकता है। यहाँ पर इस ऊर्जा को नियंत्रित कैसे करते हैं वही बताता हूँ। यूरेनियम की छड़ इस द्रव में रखी जाती है। द्रव को भारी पानी कहते हैं। जैसे वैसे तो पानी की तरह होता है लेकिन इसमें अणु पानी के अणुओं के थोड़े से ज़्यादा ठोस होते हैं। इस कारण ये न्यूट्रॉन कणों की एक सीमित संख्या को यूरेनियम की छड़ों तक पहुँचा देता है। अधिकतर न्यूट्रॉनों के बीच में रोक लेता है और ऊर्जा को नियंत्रित होकर निकलती है। वो समझ गया अगर यूरेनियम छड़ें गायब कर दी जाएँ तो यूरेनियम ऊर्जा निकलनी बंद हो जाएगी, विद्युत उत्पादन ठप पड़ जाएगा। बिल्कुल सही। और अपनी चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए मिस्टर शर्मा। मैं जिंदा रहते यूरेनियम छड़ों को ले जाना तो दूर कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं तुमसे यही था, निश्चिंत रहो, कोई खतरा नहीं आ सकता। अब धीरे धीरे दिन का उजाला काली चादर ले रहा था रूप और पावर प्लांट की सप्लाई बढ़ती जा रही थी। इसलिए एक पूरे शहर में अंधेरा छा रहा था। महानगर की बिजली आपूर्ति है, पावर प्लांट की खराबी पैदा हुई। मेरे सरपों ने सुरंग की छानबीन तो कर ली, उसके अनुसार सुरंग थोड़ी आगे जाकर खत्म हो गई। लाइट कैसे गुल हो गई। वही पावर स्टेशन की ज़मीन फिर से काँप रही है। मुझे अपनी रोशनी का जगमग सरपों का सहारा लेना होगा। जैसे ही जनरेटर चालू हुआ उससे चौंका कर रख दिया। ओहो बिच्छू, क्या बताया किसी इंसान का हाथ लगता है और ये सख्त ज़मीन खामोशी के साथ मक्खन की तरह पिघलाता प्राणी बाहर निकला। वह बिच्छू का नहीं था। यह क्या भला है। पहले विशाल का बिच्छू और मध्यम हल्का सा प्रकाश शारीरिक चेतना के साथ दिखाया इंसानी कहा जाएगा और इसके आते ही ज़मीन का पिघला हुआ हिस्सा फिर से ऐसे जुड़ गया है जैसे यहाँ पर कभी कोई छेद था ही नहीं। हर्र, मुझ पर ध्यान दे ही नहीं रहा। ये इसको किसी और चीज़ की तलाश है और यह चीज़ इसे दिमाग लाने की ज़रूरत नहीं है कि यह रॉड्स की तरफ भागा। नागराज उस प्राणी को रोकने के लिए आगे लपका लेकिन चीख कर पीछे रहा। उसका शरीर बहुत अधिक भारी है और इसका बाहर गिरने से दूर। मैं सिर्फ मुझे भी वैसी कमज़ोरी हो रही है जैसे मेरे सूक्ष्म नष्ट हो गए हों। ये रेडिएशन के कारण हो रहा है। तीव्र रेडिएशन है इसके अंदर है। मुझे ये एक और मुसीबत है। रेडियो एक्टिव प्राणी से यूरेनियम रॉड्स को लेने के निपटना होगा लेकिन कितना कारगर सिद्ध होगा। बड़ाम ऐसी स्थिति जटिल हो जाएगी। न्यूक्लियर ब्लास्ट के कणों का पावर स्टेशन तबाह कर सकता है और यह काम सिर्फ यूरेनियम रॉड्स को अपने साथ लेकर कर सकता हूँ, वरना मैं ऐसा कोई कारण नहीं है। पर मैं यूरेनियम रॉड कैसे छूते ही महसूस बनने लगेंगे मुझे। अभी इन वारों का कारण रेडियोएक्टिविटी की मात्रा बढ़ रही है। तो सर पर बिच्छू इस पर असर डाल रहे हैं नहीं। धड़ धड़ धड़ा धड़ाक धड़ा थम थम धड़ाक। वाह, ये तो सर मुझे पहले क्यों नहीं मिले। लेकिन ये खुशी ज़्यादातर काम नहीं लगे। रस की अगली पल ओहो टूट कर जुड़ गया शरीर। आणविक ऊर्जा निकलेगी। आणविक ऊर्जा ये आम इंसान को सुलझा कर रख देती है। मेरे अंदर कणों को तोड़ने की इच्छा शक्ति है। इस पर काबू पूरा करने का रास्ता ढूंढूंगा। उस पर रेडियो एक्टिविटी में शक्ति को छीन करने और रोक सके। एंटी रेडिएशन सूट या मेरी मदद कर सकता है। शायद मेरी प्राणी योजना समझ गया है। मुझे इसे जोड़ने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। मुझे अपने से खतरा मोल लेना ही होगा। नागराज इच्छाधारी कणों में बदला और उसने अंदर कण बदलकर आणविक ऊर्जा इच्छाधारी रूप में तैरना आसान है। मानो मैं गोंद की नदी में तैर रहा हूँ। एंटी रेडिएशन सूट तक पहुँच जाऊँगा और आणविक लड़ाई में जीत आई। नागराज की इच्छा शक्ति की हुई कण में घुसते चले गए और नागराज ने घुसकर वास्तविक आकार लेने लगे और नागराज उस प्राणी में बनने के तैयार था। इस पोशाक में, मास्क में यह हमला भी कर सकता हूँ और विकर्ण से ही बच सकता हूँ। यूरेनियम रॉड ने खतरा से बच सकता हूँ। ये ब्लैकलाइट से बता रहा है मेरे पीछे आएगा और आणविक खतरे। लेकिन ऐसे विद्युत उत्पादन में बात जरूर पड़ेगी। शायद महानगर आणविक खतरे से बच जाएगा लेकिन शहर से दूर आ गया। प्राणों के प्रचंड दुश्मन हो मुझ पर निशाना साधने में कामयाब हो ही गया। यूरेनियम रॉड ज़मीन पर आ गिरी। तमाम यह यूरेनियम की छड़ा को खा रहा है, यानी यूरेनियम की तो खाने के लिए चुराता है। आणविक ऊर्जा ये प्राणी नहीं बोल, मुझे रिएक्टर बोल। जहरीले क्योंकि कुछ कमीनों की मेहरबानी से मेरा इंसानी सही चलता फिरता न्यूक्लियर रिएक्टर बन गया। तुम तो बोलते भी हो पर तुम मुझे जहरीले नहीं। नागराज बोला। वैसे तुम्हारी हालत हुई कैसे। तुमने रूस में स्थित चेर्नोबिल एटॉमिक रिएक्टर में हादसे का जिक्र सुना होगा जिसमें रिएक्टर क्षतिग्रस्त हो गए थे। उसमें निकले उपकरण ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। मैं चेर्नोबिल रिएक्टर में पूरी भाग में उस वक्त काम कर रहा था और उस वक्त न्यूक्लियर रिएक्टर अनियंत्रित हो गया और हल्के धमाके से मेरे मलबे के ढेर में बदल गया। मैं अपने 4 साथियों के साथ वहीं मलबे में दफन हो गया और हम मदद को इंतजार कर रहे चीखते रहे पर फैली रेडियोएक्टिविटी के कारण कोई वहाँ आने से डरता था। कुछ ग्रुप पैसे के कारण, कुछ विकरण के कारण मेरे 4 साथी करके मर गए। मैं ही मौत के कगार पे था। फिर मेरी कॉकरोच नजर आया। मैंने शरीर की जलन बचाने के लिए भूख में उसे खा गया।
बस खाने से मुझे अपने अंदर की शक्ति का संचार हुआ और मुझे बचने की उम्मीद नहीं थी। चलती फिरती चीज़ में बदल गया। चींटियों में मैंने नहीं छोड़ा। विकराणों से बनने से अजीब सी प्रतिक्रिया होने लगी और मेरे अंदर दहकता हुआ सा महसूस हुआ। फिर मेरे हाथों में उस प्रक्रिया को तेज ऊष्मा निकलने लगी और उस ज़मीन से गला डाला और उस गली हुई ऊष्मा से सुरंग बनाता हुआ बाहर निकल आया। और उस दौरान इतना बीत चुका था कि 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल विकराण से भरी चीज़ और मैंने चीज़ पर खर्च करके यूरेनियम के भीतर हुई। और फिर वही कमजोरी यूरेनियम रिएक्टर के विकराण मुझ पर असर कर रही है। इसलिए मुझ पर भोजन की तलाश में पावर रिएक्टर पर हमला करता हूँ और यूरेनियम चला लेता हूँ। इसलिए मुझे तुमसे सहानुभूति है रिएक्टर पर ऐसे तुम विद्युत उत्पादन में बाधा डाल रहे हो। इसे मेरे हवाले कर दो, तुम्हारी समस्या का स्थायी हल ढूंढ सकूँ। तू मेरी मदद क्यों करेगा नागराज? तू तो खुद मरने के लिए तड़प रहा है, आगे नहीं है। इसलिए मैं तेरी तड़प को यहीं ख़त्म कर देता हूँ। एटॉमिक पावर स्टेशन में कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा और छड़ाई कणों में बदलने की चुन नहीं पा रहा हूँ। पर तभी बर्फ़ की दीवार शीतनाग टकराई। शीतनाग को मार के रहते तू नागराज का बाल बागा नहीं कर सकता रिएक्टर। शीतनाग सूचनाओं के अंदर कमज़ोर बना था, पर मेरे अंदर ऐसी कमजोरी तो मेरा मुकाबला कर सके। शीतनाग को मारने जाने के लिए फन चैनल पर अपलोडेड है, जाके पढ़िए। या मैं क्या देख रहा हूँ, बर्फ़ से टक गया हूँ। बस सबसे पहले तुझे ठंडा करूँगा, फिर तेरे दिमाग को, मेरे दिमाग को ठंडा करने तुझे ठंडा होना होगा रिएक्टर कण। ऐसे नहीं है। बर्फ़ से नागराज और शीतनाग कुमार शरीर झुलसाना शुरू किया और हम वापस मेरे शरीर में आ जाओ शीतनाग कुमार। तुम इस शक्तियों का मुकाबला नहीं कर पाओगे, मुझे कमजोरी ढूंढनी होगी। ठीक है, इस समय या महानगर में अपराध छोटा है, पर नागराज को संदेश भेजता हूँ। मानसिक संदेश भेजा और मानसिक संदेश से मारने वाला प्राणी चौंक उठा। महानगर में किसी अपराध की मानसिकता ये रिएक्टर को छोड़कर, अरे रिएक्टर क्या होगा, अपना सिर पकड़ रहा है, यानी इसे मानसिक संकेत से तकलीफ हो रही है। ये सिर पकड़ कर चीख रहा है। अभी सारे वैसे हुआ क्या था समझा। मानसिक संकेत से सिर पकड़ चीख रहा है। अभी सभी जासूस सर्वों को भेजता हूँ, मानसिक संकेत भेजें। इस मानसिक संदेश में से इससे निपटना। वो मानसिक संकेत आ रही है, लेकिन पुलिस घटनास्थल में लुटेरों को पकड़ लिया है। अब सोचना यह है कि सिर पकड़ लिया, अभी कुछ और मानसिक संकेत भेजने को कहता हूँ। पूरे शहर में जासूस पर मानसिक संकेत भेज रहे हैं। इससे माथा पकड़ने पर मजबूर हो गया अभी, और कोई रास्ता ही नहीं कर सकता। मेरी चाल सफर हो रही है, जी तोड़ कोशिश कर रहा है। एटॉमिक कणों में बदलता जा रहा है। सामने से मानसिक तरंगों में गर्मी, मुझे तकलीफ जरूर होगी, पर अजीबोगरीब कैसे अनोखे मिश्रण में बढ़ता चला गया। ओहो, ये बम्बाई संभाल नहीं पाया मानसिक तरंगों की, और अभी ये बेहोश हो गया है। और सभी ये समझेंगे खबर पाकर मैं अभी आया हूँ। खैर, अभी राज के कपड़े और चश्मे बाहर निकालता हूँ, डायरेक्टर साहब पर छा देता हूँ, पर मैं राज के रूप में धारण होऊंगा। राज को देखकर समझ जाएंगे मैं खबर पा के अभी आया हूँ। मैं राज के कपड़े पहन के, चश्मा, जूते कहाँ गए, सामान भूल गया हूँ। इस लड़ाई के दौरान कहीं गिर गए हैं, ऐसा कौन हो सकता है? ऐसा ही नहीं हुआ है, ऐसा ही हुआ। कपड़े मेरे पास है। कौन? तुम? यह नहीं हो सकता, यह असंभव है, असंभव है। आंखों देखा और बात को असंभव कह रहे हो तुम। जो देख रहे हो वही सच है। मैं तुम्हारे साथ छोड़ने का फैसला किया। राज के कायर रूप को इस्तेमाल नहीं कर सकता जिससे राज तुम्हारी ज़िंदगी में है। अब नागराज की ज़िंदगी जी जाएगा। जो काम नागराज से बेहतर करके दिखाएगा राज। नहीं, राज ये कैसे सोचता है? मेरा रूप मुझसे अलग कैसे सोचता है? राज नागराज तो नहीं, एक ही इंसान है। तुमको मेरे शरीर में वापस आना होगा। मुझे रोकने की कोशिश मत कर, तेरे दिल की धड़कनें रोक दूंगा। नमूना देखना चाहता है तो देख ले। आहा, और इससे पहले तू मैं जान निकालूँ तो गिरा के भीगा हुआ। इसके स्पर्श से होते ही नर्वस सिस्टम है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। अब तू खड़ा भी नहीं होगा, बल्कि लेटेगा मौत की नहीं। मैं सोच रहा हूँ ये कैसे जान ले लेता है। वैसे ही नागराज, हम दोनों एक सिक्के दो पहलू हैं। मैं तेरा ही रूप हूँ, स्वाभाविक रूप से मुझ चल रहा है। वैसी सोच भगवान की कुछ दरबार में पेश कर रहा हूँ। हमारी अभी भगवान से आउटलाइन में बात हुई है। कौन? हम बनारस के भैया हैं बाबू। ऐसे भोले वाले साहब अभी चाल नहीं समझ पाएंगे। भैया राज जी, हम समझ गए हैं, आप ढाले हैं। नागराज हम मानसिक वार कर रहे हैं, पर उसका जवाब नागराज भैया को देना होगा। और लीजिए नमूना देख लो। तू तो अपने आप को फिल्मी हीरो समझता है, विलेन समझ के पीट लेगा मानसिक तरंगों के अलावा। अब तू उससे बच नहीं पाएगा। रिएक्टर की आउटविकेट में ब्लास्ट छोड़ता है। ये राज है कौन? इसमें शक्तियाँ कैसे आई? बार बार एक ही बात सोचकर मैं दिमाग को ख़राब कर रहा है नागराज। बस इतना जान ले कि तू जो कुछ भी कर ले, मुझसे जीत नहीं सकता। वो मेरी नागराज विश्वकार इस पर असर है, बेअसर है, और अणु शक्ति के वार से ये वार कर रहा है इस पर। इसलिए फ़िलहाल इसे रोकने का कोई उपाय नहीं है बचने का। अब इसे वार से बचने के लिए खतरा मोल लेकर छाई कणों में बदलना होगा। नागराज सोचने में मजबूर था, और राज को असर नागराज की हर चाल का पता था। अब तू मेरे जाल में फंस जाएगा नागराज। अब मैं आणविक ऊर्जा का वार करूँगा, और इस विकर्ण से तेरे छाई कण ऐसे फंस जाएंगे जैसे स्पंज में पानी। अब तू जिएगा ना मरेगा, क्योंकि विकर्ण ना तेरे छाई कणों को जुड़ने देगा, ना तो अलग अलग होने देंगे। अब तू हमेशा के लिए इसी रूप में रहेगा, किसी को नजर नहीं आएगा। अब तेरी ज़िंदगी जिएगा राज। ओम मैं अपनी सारी इच्छा शक्ति लगने के बावजूद भी अपने आप को वापस उस रूप में नहीं आ पा रहा हूँ। ना मैं किसी संपर्क कर रहा हूँ नागों से, और ये रहस्यमय रास्तों को रोकना एकदम असंभव है इस टाइम। राज, तुम यहाँ के मुझसे पहले के पास? हाँ, याद आया, तुम तो निशा हो, मेरे ऑफिस में काम करती हो ना। मैं यहाँ पहुँच गया। रिएक्टर पर काबू कौन करता है? रिएक्टर कौन है? यूरेनियम का चोर। ये सिरंतों से यूरेनियम चलाता था ताकि उसके शरीर से विकर्ण निकल रहा है, तुमको खतरा पहुँच सकता है। तो तुमको खतरा नहीं पहुँचेगा। तुम हमारी तरह इंसान हो, मैं इंसान हूँ। हाँ, मैं राज हूँ, राज, सर्वशक्तिमान राज।
हमको खबर मिली थी कि आदमी राज का पीछा करते हुए आया था। नागराज उसके बालों को सह नहीं सका और कोशिश तो बहुत की एटमों की वॉस्ट में एटमों में बदल दिया। मर गया नागराज, यह नहीं हो सकता। नागराज नहीं मर सकता, तुम झूठ बोले तो मैं झूठ क्यों बोलूँगा निशा। थोड़े दिनों के लिए नागराज थोड़े दिनों के लिए दुनिया के सामने नहीं आएगा तो अपने आप सच्चाई का पता चल जाएगा। चलो, अगर तुम्हारी बात यकीन की जाए तो जिस प्राणी ने नागराज करोड़ों में बदला है उसे तुमने कैसे हरा दिया। जो संभव होता है वही आंखों से दिखता है और जो आंखों से दिखता है वही सच होता है। मैं यहाँ पर हूँ, नागराज नहीं है। तुम तो एकदम पागल ही कुत्ते से डर जाते हो। तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आई रिएक्टर। अरे सवाल रिपोर्टों के अलावा सवाल के पूछने का नहीं है तो धीरे धीरे रखो सारे सवालों का जवाब वक्ता में मिल जाएगा। ओ माय गॉड, इसके अंदर रेडिएशन है। इसे रेडिएशन प्रूफ स्थान पे जाएगा, सुरक्षित स्थान जैसे न्यूक्लियर पावर स्टेशन। लाओ, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। अपनी मानसिक ऊर्जा ज़्यादा खर्च नहीं होगी। सबकी आंखें आश्चर्य से फैल चली गई और एटॉमिक पावर स्थान के लिए उसका शरीर उड़ता गया। आश्चर्य, आज के पास ये शक्तियाँ कहीं 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 कोई गड़बड़ है। मुझे मैडम भारती को खबर देनी होगी और मुझे रिएक्टर के साथ साथ पावर स्टेशन जाना होगा। और पावर स्टेशन में रिएक्टर के साथ समस्या हल हो सकती है। समस्या विकिरण संबंधी है और अपने आप उड़ गई तो इस राज मानसिक ऊर्जा पहुँच नहीं पाएगी। निशा से खबर मिलने भारती परेशान थी। क्या बात है भारती, आवाज़ हो रहा है कि तुम परेशान हो। सुबह मेरी स्टाफ रिपोर्टर निशा खबर नागराज लापता है और आज आश्चर्य शक्तियाँ आई हैं। तब से मैं राज का इंतजार कर रही हूँ। सारा दिन गुजर गया पर ना तो राज आया ना ही उसकी कोई खबर। चिंता की, अगर राज होगा तो नागराज कहाँ से आएगा। नागराज की मानसिक शक्तियाँ थोड़ी उससे मात्रा में मौजूद हैं। वह शक्तियाँ नागराज में नहीं है दादाजी। वैसे भी राज के रूप में वह एक शक्ति का इस्तेमाल नहीं करता। राज का रूप कायर का रूप है, नागराज को पता चलते ही। पर नागराज है कहाँ पर। नागराज चूर चूर हो चुका है, ख़त्म हो गया। और राज को दोबारा कायर कहने की गलती मत कहना, यह तुम्हारी आखिरी गलती होगी। राज तुम हो, थैंक गॉड ये नागराज खत्म हो गया। क्या चक्कर है, कहीं तुम रिटायरमेंट तो नहीं ले रहे। खुद नागराज होकर नागराज को ख़त्म करने की बात कर रहे हो। मैं नागराज नहीं हूँ, मैं राज हूँ और मैं तुमको दिखाऊंगा कि नागराज से बेहतर हूँ। आहा, राज ऐसे ऐसे काम करेगा नागराज के रूप में सामने कार भी गसता। ये क्या हो रहा है राज। अकाणी भारतीय हमले का चुप रहे अंधे। बूढ़े जवानों के काम में दखल नहीं देते। तुम पागल हो गए हो ना, मेरा मतलब राज शांति रख। मैं अपनी स्टार फ्रीक्वेंसी को ट्यून कर रहा हूँ। सभी अपराधों की खबरें आ रही हैं। हेलो अटेंशन, और बैंक ऑफ कॉमर्स में एक अत्याधुनिक लुटेरे घुसाए हैं और जगह इलाके की नाकाबंदी कर रही है। ओवर एंड आउट मिल गया काम। अब मैं दिखाऊंगा मैं राज के रूप में कैसे काम करता हूँ। कमाल है सर, इसमें इतना यूरेनियम भरा है कि अगर कोई सिर्फ एक बम बनाए पूरी पृथ्वी तबाह हो जाए। क्या करें, यूरेनियम के रेडिएशन में जीता जाता है, जीवन उठ जाए। ये ऊर्जा धीरे धीरे खर्च हो रही है। ये रेडिएशन है, ये यूरेनियम आणविक ऊर्जा खींचता है। मैं कणों में फंसा विकिरण निकाल सकता है और ये विकिरण में से ही कणों के बाहर निकल रहा है। मैं इसमें विकिरण की मात्रा बढ़ रही है। वो मैं भूल गया था, ऊर्जा का भाव कम से ज़्यादा की ओर होता है, ज़्यादा से कम की ओर होता है। रिएक्टर की विकिरण की मात्रा बढ़ी है, क्या करूँ। अपराधियों को मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझसे बच नहीं पाएंगे। देखिए दिमाग को कंट्रोल कर रहा हूँ। दिमाग को कंट्रोल पा रहे हो, यानी तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल नहीं था। खैर तुम अपराधी को ढूंढो कैसे। गांधी ब्रांच पूरी ब्रांच से होकर आ रहे हैं, वहाँ पर तो ऐसा कोई क्लू नहीं मिला। हमको क्लू नहीं मिला है, लेकिन अभी फिंगरप्रिंट्स की तरह ब्रेन वेव्स की भी अलग अलग होती है। ब्रेन वेव्स अपराधियों की ब्रेन वेव्स पकड़ लेगा, स्थान पर जाकर पकड़ लूँगा जल्दी। वे लुटेरे यहीं पे छिपे हुए हैं, मैं देखती हूँ, तू देखती जा मैं उनके साथ क्या करता हूँ। दादू कोई आदमी इधर आ रहा है। यमराज भी अब यमराज को उसकी आत्मा की ज़रूरत आ पड़ी है तो वह थर्मल लेजर गन के आगे रास्ते में आएगा। मुझ पर हमला करोगे, तुम्हारी एनर्जी मेरा ना पेट उतना भरेगा। और स्ट्रॉन्ग रूम गन काट गया, उसे स्टील गला दे। मेरी एनर्जी से राज का पेट भरता है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। करोड़ हम भागो या कोई शैतान है, भागो कहाँ। मेरे मूर्खों, सिर्फ मौत ही मुझसे छुप कर भाग सकती है। अब क्या कर रहे हो राज, ये सिर्फ मामूली लुटेरे हैं, तुम इनको जान से मारे। रुको, ये मानसिक स्थिति में खो बैठे हैं। तू मुझे रोकने की कोशिश मत कर, मैं तेरा वही हाल करता हूँ लुटेरे का किया था। घातक उष्मा गिरने लगती और तब तक भारती तक आप पहुंची। उससे पहले जगह खाली थी और उसने बचा लिया था। नागराज, तुम और राज अलग अलग, क्या चक्कर है। लंबी कहानी है भारतीय, बाद में बताऊंगा। फिलहाल तो तुम यहाँ से निकल लो। नागराज, तू बच कैसे गया। तेरा बचना तो संभव था। कोशिश तो मैंने बहुत की थी, लेकिन पर तेरी कोशिश विफल हो गई। मिस्टर राज, हाउस ऑफ पावर में काम नहीं चला। पावर हाउस में तो मैंने अपने ध्यान आया विकिरण को रोकने के लिए लेड यानी शीशा की चादर को प्रयोग किया जाता है, जिससे कक्ष पर रिएक्टर पहुँच जाते लिए दीवारें लेड की थी। बस मैंने अपने ठान लिया और मैंने आज तक जो नहीं किया वही किया। लेड की दीवारों छलनी की तरह इस्तेमाल करने की सोची और इससे मैंने कभी इच्छा कणों में दीवार पाने की कोशिश नहीं की थी। और मुझे काम में तकलीफ तो बहुत हुई, पर मुझे इच्छा शक्ति में लगानी पड़ी। पर आगे कारण मेरी दीवार कणों के पार पार हो गए। विकिरण कण दीवार में फंस गए, रह गए। बाहर आते ही मैंने फिर अपना वास्तविक धारण किया और एकदम ठीक हो गया। पर फिलहाल मैं तुझसे फिलहाल झगड़ना नहीं चाहता नागराज। अभी बाकी बचे 2 अपराधियों से और निपटना है, ताकि तुम उनका हाल इनका जैसा कर सको। मैं उनको मेरे जासूस पर कब्जा में ले लिया है और उनका जल्दी पुलिस भी कब्जा में ले लेगी। अब तुम मेरे कब्जे में आओगे। वे मेरे शिकार, उनको ढूंढना पड़ेगा। तो सर बसा नहीं डाले, इसमें कोई विशेष नागमय सर का प्रयोग करेंगे। तेरी हर शक्ति मुझे बेअसर है
क्योंकि अब मैंने दिमाग बहुत कंट्रोल पा लिया है। बाड़ों के जोर से पैदा करता हूँ, नाक में सिर्फ इसको बंधन मिले शायद क्योंकि ये मेरा रूप है, पर इसकी यह नई शक्ति तो आश्चर्यजनक है। ये हवा से भाले पैदा कर रहा है। इसका प्रयोग दीवार में चिपकने का तू ठीक सोच रहा है। मैं तो चिपकाऊंगा ही नहीं, बल्कि तुझे ऐसा इंतजाम करूंगा कि दीवार पर पोस्टर की तरह चिपका रहे, तब तक तू मर ना जाए। और तुझे आड़ में खोल में ढक दूंगा इससे कि तू इच्छाधारी शक्ति कणों के बंधनों से शारीरिक शक्ति लगाकर यह खोल तुझे बाहर निकलने नहीं देगा। इच्छाधारी शक्तियों से तुझे तकलीफ झेलना चाहता। हाँ, पर तुम कौन हो? तुम राज नहीं हो सकते, क्योंकि राज के पास चमत्कारी शक्ति नहीं है। तो मैं तब तुझे मुझे बताने में कोई खतरा नहीं है मैं कौन हूँ, क्योंकि अब मेरे दिमाग पर 90% कंट्रोल हो चुका है। मैं सी थ्रू हूँ नागराज, वही जिसने तेरी इच्छाधारी शक्तियों को रोकने कोशिश की और इस चक्कर में गुब्बारे की तरह फटका सील हो गया। चित्र के बारे में जानने के लिए इच्छाधारी, जी हाँ, यह हमारे चैनल पर अपलोडेड है। नागराज को इसी प्लेलिस्ट में जाकर पढ़िए। तब से मेरे कण महानगर के वातावरण में इधर उधर मारे मारे घूम रहे थे, लेकिन तेरी और रिएक्टर की लड़ाई में महानगर का वातावरण मानसिक और आणविक तरंगों से गर्म से भर गया। इस बीच एकत्रित करने के लिए तुम दोनों लड़ रहे थे और मैं तभी कण जुड़ गया। मैं पुरानी समस्या थी, मेरे कण सही में आकार आणविक जुड़ रहे थे, पर इससे कुछ और शक्तियाँ आ गई और मेरे टटोलने हुए दिमाग सदर रहा। तो मेरे मस्तिष्क शहर में राज की मोहरी थी, चूँकि उस वक्त हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे थे, इस कारण चुराना संभव नहीं था। अब नई शक्तियों की मदद से चुराना संभव था। नई शक्तियों का सेल चुराया और उस वक्त तुम्हारे सिर में तेज दर्द हुआ था। याद करो, उन सेलों ने मेरा ही रूप निर्धारण किया था। उस सेलों वायुकणों में शरीर का निर्माण हुआ और कुछ ही मिनटों में नागराज के शरीर से बाहर आ गया। ऐसा था, जिससे जबरदस्त मानसिक बीमारी थी। अगर ऐसा था तो मस्तिष्क से राज की मेमोरी खत्म हो जाती थी, पर ऐसा हुआ नहीं। वैसे क्योंकि राज के कार्यकलापों की मेमोरी तुम्हारे दिमाग में दूसरे सेलों में स्थित थी और वे कपड़े चाहिए थे, और इसलिए वो कपड़े शर्म आ रही थी। वही शर्म तो आ रही थी। राज के कपड़े वाले खींच लिया और बन गया पूरा राज। अब तुम दिमाग के सेलों कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब परमानेंटली स्थायी तौर पर हो जाएगा। और चलो, तुम्हारी जिज्ञासा खत्म हुई, अब तुम शांति से खत्म हो चुके हो। मैं चला दुनिया पर राज करने, पर मैं ऐसा क्या करूँ जो दुनिया अपना बचाओ बचाओ कहने लगे और घुटने टेक दे, मुझे भगवान बना दे। और ऐसा करने के लिए संभव है नष्ट करने की धमकी, पर दुनिया को नष्ट करने के लिए मेरी ऊर्जा बहुत खर्च हो जाएगी। यहाँ समझ गया। रिएक्टर, मैंने ऊर्जा नागराज के दिमाग में भी कब पड़ा था। न पावर प्लांट में यह रिएक्टर के अंदर यूरेनियम भरा हुआ है, उससे यूरेनियम दुनिया खत्म हो सकती है। अभी बुलाता हूँ उसको अपने पास। ओहो, ये आग से खेलने जा रहा है। अगर कुछ गड़बड़ हुई, रिएक्टर फट जाएगा, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। मैं दीवार चिपका हुआ हूँ और ऑर्बिट खोल से ढका हुआ हूँ। उधर महानगरवासी नागराज का अद्भुत नज़ारे अक्सर देखने को मिलते थे। आज का नज़ारा कुछ ज़्यादा विचित्र था। उड़ी बाबा, ये आदमी मम्मी लोग के आदमी उड़ जा रहा है। भगवान, ये क्या मुसीबत है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। रिएक्टर उड़ रही थी। हाँ, आ गया मेरा हथियार। नरोड़ा प्लांट ध्यान सुनना महानगरवासियों, मैं इस खबर को पूरे संसार में फैला दो। अगर तुम्हारे सामने हवा में लटका खड़ा है, दिखने में इंसान है लेकिन भयंकर परमाणु बम है। अगर किसी को इस बारे में शक हो तो नरोड़ा न्यूक्लियर पावर स्टेशन वालों के पास जाकर मैं शक दूर कर सकता है। कैमरा इसकी तरफ फोकस करो, एक सीन ना मिस हो। इस बम को सिर्फ मैं एक्टिवेट कर सकता हूँ, इसे फटने से रोक सकता हूँ। और फटने के बीच फासला आधे घंटे का है। माय गॉड, तुरंत न्यू LD से चेक करो इस बात में कितनी सच्चाई है। रिपोर्ट तुरंत आई है मिस्टर प्रेसिडेंट, खबरें 100% सच हैं। इस आधे घंटे के अंदर ही खबरें देश के राष्ट्रपतियों तक पहुँच जाएंगी और मेरी अधीनता स्वीकार करने की ना रहेगी। दुनिया ना रहेंगे, राष्ट्र ना रहेंगे, राष्ट्राध्यक्ष। हर राष्ट्र से कोई ये सिर्फ यह सोचना होगा कि मेरी गुलामी स्वीकार कर ली है और विचार तरंगे अपने पास मेरे पास पहुंच जाएंगी। अब मैं इस बम को एक्टिवेट कर रहा हूँ। राज के आदमी न्यूट्रॉन बम की बौछार होने लगी और बम एक्टिवेट हो गया और पूरी दुनिया बदमाश हो गई। और यह देखकर भगदड़ सी देख गई कि राज ने अपनी धमकी पर अमल करना शुरू किया और इस कैद से बचने के लिए आज़ाद हो गया। पर हुआ कैसे? बदन दीवार में चिपका हुआ है। आणविक अवरोध धकें दाएँ बाएँ कहीं से निकल गए, सिर्फ एक ही जगह बसती है और वह दिशा पीछे वाली। नागराज सूक्ष्म के भालों छेद निकाले और दीवार की संधियों को खोद दिया और पीछे वाले काटते चले गए। ओहो, यह तो सब फटने वाला है। दुनिया शीतल गुलाम बन जाएगी, इसे रोकना हुआ कुछ नहीं हो सकता। कोई भी एंटी वेमन एक्टिवेट नहीं हो सकता। कुछ भी हो सकता है। 20 मिनट में से 10 मिनट बचे हैं, कम से कम 10 मिनट शांति को दो। नहीं मिस्टर शर्मा, ये सृष्टि पागलों की जागीर नहीं है जिसे बिना बात के नष्ट कर दिया जाए। भगवान की देन है, बचेगी और ज़रूर बचेगी। हाँ, रास्ता है मिस्टर शर्मा, और आइए मेरे साथ। मुझे वह चीज़ चाहिए, समय बहुत कम है। तुमको क्या चाहिए? नागराज 5 मिनट के अंदर नागराज रिएक्टर के पास पहुँचा है। यहाँ पहुँचने में उपकरण बहुत तीव्रता में होशोवास कायम नहीं रख पा रहा हूँ, लेकिन 5 अरब इंसानों और निर्भों की ज़िंदगी ताप पर लगी हुई है। मेरे सूक्ष्म तेजी से मर रहे हैं, मेरे सर पर ख़त्म हो रहे, उतरने की कोई जगह नहीं बची है। कमाने लग रहा है, तू तो जेल तोड़कर भागने वालों का लीडर लगता है। तो ये हर बार बंद करता हूँ, तो हर बार फरार हो जाता है। और ये क्या लेकर आया? तेरी आखिरी पूजा का सामान है क्या है इसमें? इस सर्व कर्म कर सकते हो। राज फल देना ऊपर वाले काम है। तुम हर बार जो फल इस बार फल मिल रहा है उसे तुम देख रहे हो। इस ड्रम में मेरी तरह नहीं, पर रिएक्टर की आखिरी पूजा का सामान है। गर्मी सारा बदन झुलस रहा है। उस वास्ते मुझे अपनी काम पूरा करना होगा। डॉक्टर शर्मा कहता है, ड्रम और पाइप धातु उसी धातु से बने जिसमें अंतरिक्ष से जाने वाले रॉकेटों की बॉडी बनाई। 3-4 हज़ार डिग्री का तापमान सहन कर सकते हैं। इस पाइप में एक ही निशाने पर रिएक्टर खुले मुंह में घुसाना है। रिएक्टर के मुंह में घुसाना है। क्या है इसमें?
रिएक्टर का मैंने सर मम्मा गंगा जल डाल रहा है क्या? ये जल तो है लेकिन गंगा जल नहीं, इसे भारी जल कहते हैं, यानी हैवी वाटर। इसका प्रयोग नाभिकीय क्रिया को नियंत्रित करने के लिए होता है। इस रिएक्टर नियंत्रित करते हैं फचा क्योंकि न्यूट्रॉन बमों को सोख लेता है, रोक लेगा और प्रतिक्रिया आउट ऑफ कंट्रोल होगी। तेरा महाघातक हथियार रिएक्टर बम से सचमुच का रिएक्टर बन गया है। तूने मेरी योजना बेकार कर दी, लेकिन मेरे पास कई योजना है। मैं चाहता तो राज जब राज दुनिया पर राज करे जरूर दिखे, पर शायद ये तेरे किस्मत में नहीं है। दूसरी योजना शुरुआत करता हूँ। हाँ गीदड़ चक्की मध्य राज ताड़। तुम्हारे पास मुझे मारने के बहुत मौके थे, पर हर बार तूने मुझे ऐसी हालत में छोड़ा, मैं फंसा ही रह गया, मर नहीं सकता था। तू मुझे मारना नहीं चाहता, कारण क्या है मैं नहीं जानता, पर तुझे मारने से थोड़ा नुकसान जरूर है। इस भ्रम में मत रहना नागराज, मेरी दया को मेरी कमजोरी मत समझना। मैं तुझे मारूंगा जरूर, तड़पा तड़पा के मारूंगा। यह झूठ बोल रहा है, चाहे तो मुझे मारने के लिए घातक मानसिक वार कर सकता है, पर ऐसा कर नहीं रहा है। एकमात्र कमजोरी है, परंतु उसका कारण क्या सकता है? ये कह रहा है अपने दिमाग पर इसका कंट्रोल से 90% है, यानी मेरे मस्तिष्क चुराए गए सेल अभी कुछ हद तक मेरे कंट्रोल में। अकड़म राम राम राम। यह मुझे मार देगा, मेरा मस्तिष्क मर जाएगा, साथ ही मस्तिष्क के चैल में राज खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पूरा अस्तित्व सेलों पर आधारित है। तो एकदम सही सोच रहा है नागराज, मैं तुझे अभी तक नहीं मारा जब तक तेरे सेलों का नियंत्रण 100% ना जाए। मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, तू आत्महत्या करने तुझे ख़त्म करना चाहे तब भी नहीं। हाँ जो भी मैं सोचता हूँ तुरंत पढ़ लेता है। ये जो कुछ योजना बना रहा है राज बनने की, इतना मैं राज बनाऊँ दुनिया के सामने, तब ना ही मैं ना ओह मुझे भी क्या सूझी थी राज बनने की। ना मैं राज बनता, ना ही राज का पात्र दुनिया के सामने आता, और ना ही ये राज में सही से अलग होकर तबाही मचा पाता। मैं राज को भला क्या समझता? हाँ यस मार सकता हूँ। मेरे मस्तिष्क पर कंट्रोल 99% हो चुका है। अब सिर्फ 1% कमी, 1-2 मिनटों में कमी पूरी हो जाएगी, फिर यह सही स्थायी तौर पर मेरा हो जाएगा। उसके बाद मुझे तेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। बता अपनी ज़िंदगी की आखिरी 2 मिनट में तू क्या करना चाहता है? अपने कपड़े, चश्मा और जूते वापस लेना चाहता हूँ। हाँ अच्छा मजाक कर लेता है, तू हंसते हंसते मरना चाहता है। ये कोई मजाक नहीं है, मेरे दिमाग में पढ़ के देख राज, इसमें देख इसमें क्या है। राज ने तुरंत नागराज के दिमाग को पढ़ा। ये नहीं हो सकता, तो ऐसे नहीं हो सकता, सिर्फ आधे मिनट की ज़रूरत है, आधे मिनट की, और फिर मैं अमर हो जाऊंगा। अमर तो तब होगा जब तू अस्तित्व में रहेगा राज। इसे मारने का तरीका मुझे शीशे में चेहरा देखकर समझ आया। मैंने तुरंत ही खुद को शीशे में देखकर सम्मोहित किया और अपने आप को राज की शख्सियत भुला देने का आदेश दे दिया। और रही बात जब राज ने मेरा मस्तिष्क पढ़ कर जानी, तो मैं राज कहीं है नहीं, तो मैं चोरी हुई उस मस्तिष्क शहरों से राज की मेमोरी साफ हो गई है। तो उस मेमोरी पर आधारित राज का शरीर भी खत्म हो गया। अब सीतरू फिर सीतरू बन गया, यहाँ आर पार दिखाई देने पड़ने वाला। और फिर निशा इस कुत्ते को भगाना भावा, थैंक गॉड तुम फिर पहले वाले डरपोक राज बन गए। पर तुमको हुआ क्या था, तुमने नहीं सुना? अरे नागराज ने सबको बताया था कि उसने एक दुश्मन ने मुझे अपने वश में करके सब करवाया। इसमें मेरी गलती नहीं। अगर नागराज मुझे नहीं बताता तो राज हो जाता समाप्त। दोस्तों शानदार राज का राज कॉमिक समाप्त हुई। ये मेरी बड़ी फेवरेट कॉमिक्स थी। इसका ऐड देख के ही मैं इसे पाने की कोशिश में लगा हुआ था। कॉमिक्स कैसी लगी बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।